हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड नंबर 37 की स्टार्टिंग होंची क्विमो और प्रोटेक्टर गॉड बीशी से होती है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। प्रोटेक्टर गॉड बीशी जिंगयांग के वार से काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन उसे चिंता ह्यूमन वर्ल्ड की थी, क्योंकि उसने 60,000 सालों से ह्यूमन वर्ल्ड की रक्षा की थी। और अब उसकी मौत के साथ वो बैरियर भी खत्म हो जाएगा, जो कि डेविल एनर्जी को रोके हुए था। मुझे कहती है कि आप चिंता मत करिए कि मैं 100 सालों तक इस बैरियर की रक्षा करूंगी और उसके बाद तो घोस्ट स्ट्रेसिंग टावर वापस आ जाएगा। ऋषि उसे ह्यूमन वर्ल्ड की रक्षा करने को कहता है, साथ ही साथ उसकी मौत के जो राज है, मौत के राज को भूल जाने के लिए कहता है। इसी के साथ बीशी का चैप्टर क्लोज हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जिंगजैंग पर, जो कि दिव्य विलेज में फ्रैग्रेंट का इंतजार कर रहा होता है। इतने में वहां पर फ्रैग्रेंट आ जाती है। जिंगजैंग को उदास देखकर वो उसके पास आकर उसका कारण पूछती है, तो जिंगजैंग कहता है कि अपने भाई के कारण मैं काफी ज्यादा गिल्ट फील कर रहा हूँ। हेवन किंग का बेटा होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं थ्री रियल्म की हिफाजत करूं, मगर अगर ऐसा मैं करता हूं तो मैं अपने भाई को खो दूंगा। तो फ्रैगन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जिंगजैंग कहता है कि तुम भी विक्टिम में से एक हो। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, मुझे माफ कर देना। फ्रैगन कहती है कि क्या यही तुम्हारा जवाब है? तुम इसका मतलब तो जानते हो ना? तो जिंगजैंग कहता है कि हाँ, मैं इसका मतलब जानता हूँ। फ्रैगन कहती है ठीक है, फिर अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो दोस्त की तरह मिलेंगे, और वहां से जाने लगती है। जिंगजैंग उसे रोकने की बहुत ज्यादा इच्छा तो होती है उसकी, लेकिन अपने भाई के किए कारनामों का गिल्ट उसे रोक लेता है। उसे वो सारे के सारे फ्लैशबैक नजर आते हैं, जो खूबसूरत पल उसने फ्रैगन के साथ बिताए थे जब फ्रैगन ने उसे प्रपोज करा था। सीन शिफ्ट होता है लव टेम्पल में, जहाँ पर क्विमो और हुंची की खुशी के लिए गांव के लोग प्रे कर रहे होते हैं। हुंची खुद को ब्लेम कर रही होती है कि अब इन फ्यूचर हो सकता है कि उसके कारण इन लोगों को सफर करना पड़े, लेकिन क्विमो उसे रोक लेता है, उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है। अब दोनों किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्विमो कहता है कि यहाँ नहीं। वो उसे लेकर एक रोमांटिक प्लेस पर चला जाता है। ये एक बोट पर होता है जो एक तालाब में होती है। अब दोनों की यहाँ पर फर्स्ट नाइट होती है, तो दोनों दो जिसमें एक जान हो जाते हैं। नेक्स्ट डे का मोमेंट दिखाया जाता है जब उनका जुदाई का वक्त शुरू हो चुका था, और वो भी 1-2 महीने की नहीं, पूरे 100 साल की। मुझे क्यों से कहती है कि तुम मुझे 100 साल के बाद लेने तो आओगे ना? तो क्यों कहता है कि तुम जब भी आओगी मैं तुम्हें यही मिलूंगा, और तुमने दवाइयाँ तो ले ली ना? मुंशी उसे गुड बाय किस करती है ताकि वो थोड़ा काम महसूस करे, और हिडन माउंटेन में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है क्विंची पैलेस में, जहाँ पर गुजन चांक्यू से टाइम पूछता है। चांक्यू कहता है कि अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और ये वही टाइम है जब हरग्रेस हिडन माउंटेन में जाएंगी। क्या अपने सी ऑफ करने नहीं जाएंगे? गुजन कहते हैं कि मेरे कुछ ऐसा कुछ करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, उसने अपना डिसीजन ले लिया है, अब हम कुछ नहीं बदल सकते। ये हेवन की इच्छा है, और हम तो सिर्फ 100 सालों की शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है हिडन माउंटेन में, जहाँ पर हुंची को एक बैम्बू हाउस दिखाई देता है। ये बिल्कुल माउंट लुकआउट के पाइजी के घर की तरह होता है। ये काफी स्ट्रेंज था। में डीमन गॉड वहां आ जाता है। वो कहता है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हुंची कहती है कि मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि मैं हुंची हूँ, शंगवा नहीं, और अब मैं मैरिड हूँ, तो तुम्हारा कोई चांस नहीं। तो डीमन गॉड कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, और वैसे भी क्विमो अंदर आ नहीं सकता, तो मुझे कौन रख सकता है? हुंची हर पॉसिबल कोशिश करती है ताकि डीमन गॉड को वापस भेजा जा सके, पर डीमन किंग कम नहीं था, वो भी डटा रहा। क्या करें, इश्क चीज ही ऐसी है, जिसको हो चाहे कम वक्त दुनिया भुला देती है। सीन शिफ्ट होता है क्विमो पर, जो कि जिंगजैंग को हुंची का मैसेज देता है, जो कुछ इस तरह था, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम सच्चाई बताते हो या नहीं, पर बीशी की मौत हो चुकी है। जिंगजैंग की मौत से कुछ बदलने वाला नहीं है, बीशी दोबारा जिंदा नहीं होगी, तो कोशिश करना कि उसे और गलत होने से रोको। जिंगजैंग हुंची का आभार व्यक्त करता है और क्विमो को ह्यूमन वर्ल्ड का मैप देता है, जहां पर डेविल एनर्जीज का आतंक फैला हुआ था, ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। अब क्विमो वहां से जाने लगता है, तो जिंगजैंग भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। क्विमो से कहता है कि तुम हेवन पैलेस चले जाओ,
और हेवन किंग के अंडर 3 रियल्म की रक्षा कर रहे हो। तो और हाँ, फ्रैग्रेन के बारे में भी सोच लो, क्योंकि बाद में तुम्हें पछतावा हो सकता है, क्योंकि जो तुम अब खोने वाले हो फ्यूचर में उसके लिए पछताओगे। जिन्हें कहता है पर ये मेरी वजह से हुआ है, पर क्यों कहता है कि ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। तुम्हें इन सब के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, तुम बस फ्रैग्रेन पर ध्यान दो। और वहाँ से चला जाता है। और अब जिंगजंग पहुँचता है कुंजी पैलेस की सीमा पर। वो यहाँ पर आया तो फ्रैग्रेन से बात करने के लिए था, लेकिन जैसे ही वो सीमा पर आता है सिर्फ वो सारे फ्लैशबैक नजर आने लगते हैं कि जब उसने फ्रैग्रेन को मना करा था। इतने वहाँ पर जाइए आ जाता है जो कि जिंगजंग को पैलेस के अंदर आने के लिए कहता है, पर जिंगजंग उसे ये बहाना बनाकर चला जाता है कि वो क्यूमो से मिलने आया था, लेकिन मुझे याद आया कि वो तो ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल चुका है। जाये बहुत ज़्यादा चालाक इमोर्टल था। वो समझ जाता है कि वो यहाँ पर क्यूमो के लिए तो आया नहीं है, वो यहाँ पक्का फ्रैग्रेन के लिए आया था। और वहाँ फ्रैग्रेन जो कि जब से जिंगजंग से मिलकर आई है बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। इससे चांक्यू और बाकी टेंशन में पड़ जाते हैं कि इसे क्या हुआ है, ये इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। इतने में जाए वहाँ आता है और जिंगजंग की खबर देता है, पर जिंगजंग का नाम सुनते ही एक पल के लिए फ्रैग्रेन के चेहरे पर एक अलग सी खुशी झलकती है और एकदम से गायब। जवाब आता है कि तो उसे जाने के लिए कह दो। तो जाए कहता है पर वो तो पहले ही चली गई। से फ्रैग्रेन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि वो चला भी गया। जाए कहता है कि उसने कहा कि वो क्यूमो से मिलने के लिए आया था, लेकिन वो रुका नहीं। मैंने उन्हें चाय के लिए पूछा था, पर उन्होंने कहा कि वो फिर किसी दिन आएंगे। तो फ्रैग्रेन कहती है कि क्यूमो के अनुसार तो वो दोपहर को एक दूसरे को सी ऑफ कर चुके हैं। कितना घटिया एक्सक्यूज था, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। चांगी समझ जाता है कि उनका झगड़ा हुआ है। वो कहता है कि कैसे लिए आप इतनी हार्ड प्रैक्टिस कर रही थी। अब फ्रैग्रेन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से भेज देती है। इतने वहाँ पर गुजन आ जाते हैं। फ्रैग्रेन उनसे कहती है कि अब आप मेरा मजाक मत बनाना, हेवन पैलेस का हर मेंबर मतलबी है। गुजन कहता है कि मैंने जिंगजंग को कभी हेवन पैलेस में गिना ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा लॉयल और पोटेंशियल से भरा हुआ है। फ्रैग्रेन कहती है कि ऐसा नहीं है, वो झूठा है। अब गुजन उसे समझाते हैं कि वो हेवन किंग का बेटा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सिर्फ प्यार के लिए नहीं बना है। मेरी नज़र में वो एक अच्छा इंसान है और काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल भी है। तुम उसके साथ सुरक्षित रहोगी। सीन शिफ्ट होता है नीदर वर्ल्ड में, जहाँ पर वुहान स्काईबो का यूज़ कर रही थी ताकि अपनी कल्टीवेशन को स्काईबो की डेवल पावर से और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। यहाँ मैं बता दूं कि स्काईबो एक डेवल वेपन है जो कि डेवल एनर्जी से भरा हुआ है। ये ट्रू गॉड के वेपन से कम नहीं है। वहाँ डीमन गॉड हिल माउंटेन में हुंची को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। वो ऐसा प्रेटेंड करता है कि उसे खाना बनाना नहीं आता और हुंची से अपने लिए खाना बनाता है। और किमो भी डेवल्स को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा था, पर कोई हेवन एनर्जी उसका पीछा कर रही थी। किमो इसे काफी टाइम से महसूस कर रहा था, लेकिन इस बार उसे पकड़ लेता है। ये और कोई नहीं पर जिंगजाओ थी। वो किमो से माफी मांगने के लिए आई होती है और कहती है कि क्या हम पहले की तरह दोस्त नहीं बन सकते। किमो कहता है कि मेरे लिए तो सिर्फ आप हेवन प्रिंसेस ही हैं और कुछ नहीं। सीन शिफ्ट होता है होंची पर, जो कि एडन माउंटेन में हर्ब्स इकट्ठी कर रही होती है ताकि चांकी को दे सके। तभी वहाँ पर किमो का पेपर बॉय आ जाता है, जो कि अब उनका मैसेंजर बन जाता है। उनकी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम वो पेपर बॉय कर रहा होता है। उसी पेपर बॉय की मदद से किमो क्विन से डीमन गॉड की कमजोरी को पता करता है और उसे जल्दी से जल्दी हुंची तक पहुंचाता है। कमजोरी ये थी कि उसे जल्दी चढ़ जाती है। जब कभी भी हुंची को ज्यादा परेशान करे तो उसे वाइन पिला दे, जिससे वो उसे जल्दी चढ़ जाएगी और उसे आराम मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो हुंची को उसी पेपर बॉय की मदद से वाइन बनाने की एक रेसिपी देता है। ये रेसिपी ऐसी थी कि जिससे बेचारे डीमन गॉड के दस्त स्टार्ट हो जाते हैं। टोटल मिलाकर ये काफी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी बन चुकी थी, पर एक खुशी के पल कुछ क्षणों के थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा संकट उनका इंतजार कर रहा था, जो कि वो वुहान के रूप में अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। सीन शिफ्ट होता है हेवन किंग पर, जो कि दोंगवास से बात कर रहे होते हैं।
क्योंकि लोअर रील में डेवल्स के आतंक और बीशी के डिसअपेयर होने के कारण काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात थे। लॉर्ड दुंगवा जिंगजियांग को शक के दायरे में लेते हैं और कहते हैं कि मुझे उन पर शक है। किंग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोंगवा कहते हैं कि ये सिर्फ अभी शक है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। किंग कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इस बार मैं उसे बचाऊंगा नहीं। दोंगवा हेवन किंग को एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देते हैं। वो बताते हैं कि हेवन प्रिजन में कैद डीमन सैनिकों को किसी ने बड़ी बेदर्दी से मार दिया है और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लिया है। किंग कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा मामला है, ये ज़रूर किसी ने डेविल एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए किया है, पर फिलहाल वो इसे सीक्रेट रखने को कहते हैं। तो दोंगवा कहते हैं कि आपने कह दिया तो बस आज ये बात मैं किसी और से नहीं कहूँगा, और वहाँ से वापस जाने को कहता है। अब इसके बाद जिंगजियांग को बुलाया जाता है और किंग उसे फैंग क्लैन की जिम्मेदारी सौंपता है, क्योंकि फैंग क्लैन की जिम्मेदारी उसकी माँ के ऊपर थी, लेकिन उसकी माँ नीदरवर्ल्ड में थी, तो अब वो उसका नेतृत्व करेगा। लेकिन जिंगजियांग के अनुसार वो अभी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा यंग है किंग, पर उसे किंग का आदेश मानना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है नीदरवर्ल्ड में, जहाँ पर क्वीन की सेविका अभी प्रिजन डीमंस की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लेकर आई होती है, और वो क्वीन को जिंगजियांग का फैंग क्लैन का लीडर बनने की न्यूज़ भी सुनाती है। इस पर क्वीन गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो इसकी जगह ले, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। फैंग क्लैन को सैक्रिफाइस करने की बात कहती है। यह दासी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, पर वुहान के सामने डीमन गॉड तक टिक नहीं पाया था, तो वो सिर्फ एक दासी थी। वुहान उसे अपनी कुछ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देकर वहाँ से फैंग फॉरेस्ट में भेज देती है। सीन शिफ्ट होता है हिडन माउंटेन में, जहाँ पर मुंशी को खाना खाते समय उल्टी होने लगती है। डीमन गॉड अपनी पावर का यूज़ करता है, तो उसे पता चलता है कि मुंशी प्रेग्नेंट है। गॉड्स की प्रेगनेंसी पीरियड ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, लंबा होता है। मुंशी वहाँ से चली जाती है और अपने डॉग से, जो कि उसे क्यूमे ने दिया होता है, उससे कहती है कि हम इसे सीक्रेट रखेंगे जब तक कि हम क्यूमे से दोबारा मिल नहीं जाते। अब हमें जिंगजियांग को दिखाया जाता है कि जो पैरेलल फॉरेस्ट में फैंग क्लैन की खबर लेने के लिए गया होता है। वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर किसी ने हमला किया है, और सडनली उस पर भी कोई हमला करता है और वो उसे डिफेंड कर देता है। अचानक उसके सामने फ्रैग्रेंस सामने आ जाती है। वो फ्रैग्रेंस से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फ्रैग्रेंस कहती है कि उसे यहाँ पर किसी की जानकारी मिली थी। तो जिंगजियांग कहता है कि लेडी फ्रैग्रेंस, आपकी जानकारी का सोर्स क्या है। तो उसे मैसेज दिखाई देती है। मैसेज इस प्रकार था कि मुझे डर है कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले तुमसे मिलना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें तुम्हारे ओरिजिन की खबर दे सकूँ। वो उस समय तो इस बात को समझ नहीं पाते और आगे बढ़ते हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें क्यूमो मिलता है, जो कि काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा होता है। वो जिंगजियांग से कहता है कि ये फ्रैग्रेंस नहीं है, इस पर विश्वास मत करो। और यहीं पे एपिसोड नंबर 37 समाप्त हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।